हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दर्शाइए कि अवयव 1 2 3 0 1 0 1 1 0 गुणा अवयव -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 बराबर नहीं है अवयव -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 गुणा अवयव 1 2 3 0 1 0 1 1 0 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन, तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, जिसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो 2 गुणा 2 कोटि की है एवं एक द्वितीय अवयव है जो कि हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि की है। तो इन दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या समान होगी, तभी ही हम इन दो अवयवों का गुणन कर सकते हैं। और गुणनफल से प्राप्त अवयव की कोटि हमारे पास प्रथम अवयव के स्तंभ, प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या की कोटि की होगी। मान लीजिए हमारे पास प्रथम अवयव के अवयव है ए बी सी और डी एवं द्वितीय अवयव के हमारे पास अवयव है पी क्यू आर एस टी और यू। तो इन दो अवयवों का गुणनफल कुछ इस प्रकार होगा कि प्रथम अवयव के पंक्तियों के अवयव द्वितीय अवयवों के स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग के बराबर होगा, जिससे हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव के मान प्राप्त होंगे, जो कि हमारे पास प्राप्त होंगे ए पी प्लस बी एस। इसी प्रकार अब प्रथम पंक्ति प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति द्वितीय अवयव के द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा होगी और उनका अवयवों का योग, उनके संगत अवयवों का योग हमें प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयव के मान देगा। अर्थात कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे ए क्यू प्लस बी टी। इसी प्रकार हमारे पास प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयव के मान प्राप्त होंगे ए आर प्लस बी यू। अब हमारे पास द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों के मान निकालने के लिए प्रथम अवयव की द्वितीय पंक्ति की गुणा हम द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के अवयवों के साथ गुणा करके संगत अवयवों की गुणा करके योग करेंगे, तो हमारे पास द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे, जो कि हमारे पास प्राप्त होंगे सी पी प्लस डी एस। इसी प्रकार बाकी के अवयव प्राप्त कर लेते हैं सी क्यू प्लस डी टी एवं सी आर प्लस यू डी। तो इस प्रकार दो अवयवों का गुणनफल होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें जो हमारे बाएं पक्ष में दो अवयव दे रखी हैं, जो कि हमारे पास प्रथम अवयव के अवयव हैं 1 2, प्रथम अवयव के अवयव हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 एवं द्वितीय अवयव के अवयव हैं हमारे पास बाएं पक्ष में देख रहे हैं 1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4। तो इनका गुणनफल करने पर हमारे पास जो अवयव प्राप्त होंगी उसके अवयव निम्न प्रकार प्राप्त होंगे। हमारे पास प्राप्त होंगे 1 -1 प्लस 0 प्लस 6, 1 -2 प्लस 9, 0 प्लस 2 प्लस 12, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 -1 प्लस 0 और 1 और -1 प्लस 0 प्लस 0, 1 -1 प्लस 0 एवं अंतिम अवयव प्राप्त होगा 0 प्लस 1 प्लस 0। तो इस प्रकार हमारे पास मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि दो अवयवों की गुणा किस प्रकार होती है। तो हमने अवयवों की गुणा कर ली, तो हमारे पास गुणनफल करने पर जो अवयव प्राप्त हुई उसके अवयव प्राप्त हुए बाएं पक्ष में 5 8 14 0 -1 1 एवं -1 0 और 1। अब हम दाएं पक्ष को हल करते हैं, तो हमारे पास दाएं पक्ष में जो हमारे पास प्रथम अवयव है उसके अवयव हमारे पास हैं, जो कि है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, जिसकी हमें
द्वितीय अवयव दे रखी है, उसके साथ गुणा करनी है, जिसके अवयव है 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0। तो इनकी गुणन हम मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि दो अवयवों की गुणा किस प्रकार होती है, उसकी सहायता से करते हैं। तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे -1 प्लस 0 प्लस 0, -2 प्लस 1 प्लस 0, -3 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 4, 4 प्लस 3 प्लस 0, 4 प्लस 3 प्लस 4 और हमारे पास प्राप्त होगा 6 प्लस 0 प्लस 0। तो हमारे पास गुणा करने पर अवयव का मान प्राप्त हुआ, अवयव के अवयव प्राप्त हुए -1 -1 -3 1 0 0 और 6 11 और 6। और हमारे पास जो बाएं पक्ष में अवयव प्राप्त हुई थी उसके अवयव थे 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बाएं पक्ष में अवयव प्राप्त हुई वह दाएं पक्ष की अवयव के बराबर नहीं है। तो हमने प्रश्न में जो हमने दर्शाना था वह हमने दर्शा दिया कि बाएं पक्ष की अवयव दाएं पक्ष के अवयव के बराबर नहीं है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।